बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इससे पहले मैं दोनों मीम जो है मुलाकात और मुज़ाकरात और इनकी कनेक्टिविटी पे आऊँ। पहले तो हमने ये देखा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात का जब वक्त ख़त्म हो गया तो तब बहनें भी पहुंची और चंद अरकान भी पहुंचे, बल्कि रावलपिंडी तो कारकुनान की इंतहाई कम तादाद गोरखपुर नाके पर मौजूद थी। लेट आए, उसके बाद कम तादाद में सबका पहुंचना, क्या बात है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ना तादाद कम होती चली जा रही है और ना लोग लेट आ रहे थे। आपको पता होगा कि पिछली पॉलिटिकल कमेटी में ये फैसला हुआ था, जो हमने फिर मीडिया पे मैंने इसको वो भी किया था अनाउंस, कि अब केपी और पंजाब की बारियां होंगी, क्योंकि पंजाब पिछले 4-5 महीनों से मुसलसल हर मंगल को जो है भरपूर तरीके से वहां पे आता है। और अब वर्कर जो है वो ऑब्वियसली वर्कर के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है। तो हमने फिर पॉलिटिकल कमेटी में फैसला किया कि अब एक मंगल को केपी और दूसरे मंगल को जो है वो पंजाब आएगा। हम्म। पिछले मंगल को केपी था, इस मंगल को ये जो मंगल है ये फिर पंजाब है, और इसकी तादाद पिछले मंगल से बहुत ज्यादा है। और हमने सिर्फ इसमें दो रीजन आज बुलाए हैं, साउथ का रीजन और वेस्ट का रीजन। अभी 7 बजे के करीब पिंडी डिवीजन को भी कहा गया कि वो वहां पे पहुंचे। इस वक्त भी अगर आप तादाद देखें तो वो पिछले हफ्ते से भी बहुत ज्यादा है। उससे जो पिछला मंगल था, पिछले से पिछला जो मंगल था उस पे, क्योंकि पूरा पंजाब, सिर्फ रीजन नहीं पूरा पंजाब और केपी के भी कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, इसलिए वो बहुत बड़ा एक क्राउड था। सो इट्स नॉट नीचे नहीं जा रहा, बहुत लोग आना चाहते हैं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं ताकि सर, प्रॉपरली चंद दिन पहले भी रेगुलरली जो कथा है कलामी माफ, वो बहनों ने चीजें वो कहा लोग था कि वहां पे। 100 कारकुन भी नहीं आते जब हम जाते हैं। बहनों ने ये दावा किया था, लेकिन बहरहाल आज वो कह रही हैं कि मिलके ही जाएंगे, कोई कुछ भी कर ले अब उठेंगे नहीं। तो ये कोई नई हिकमत अमली है? ये नहीं, नया प्लान तो नहीं है, यही है, बस बैठे हैं, अच्छा। धरना दे के बैठे हैं। अभी जो आसपास के इजला से जो इस डिवीजन जो पिंडी के जो फ्रेश कारकुन है वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं। और वो पूरा बैठेंगे। और नया प्लान क्या हो सकता है जी? अच्छा, फिर एक बात यही बताइएगा प्लान शेख है। साहब, आज बैरिस्टर गोहर ने बड़ी एक जूम आईने बात की है, मैं समझने चाह रही हूँ, नहीं समझ आ रही। वो कह रहे हैं मुलाकातों की जो भीखे हम मांग रहे हैं दूसरों के साथ और अपनों का भी इसमें, दूसरों का हाथ और अपनों का भी हाथ है इसमें। मुझे समझाइएगा सर, ये यानी कि भीख मांगने की जो मजबूरी बकौल उनके लाहक हुई है आपकी जमात को, अपनों की भी करतूतों की वजह से आप लोग इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। कौन है वो लोग? कि उसका क्या सियाको सबाक हो सकता है, वो हो सकता है वो ये समझते हो कि कोई किसी देखें, सियासत में जब मूवमेंट्स चलती हैं तो कई दफ़ा दोस्तों से मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। हो सकता है वो किसी की किसी गलती की तरफ रेफर कर रहे हो। अदर देन ठीक। दैट मुझे तो कोई ऐसी कोताही या अकॉर्डिंग टू यू करतूत जो है वो नजर नहीं अच्छा आती। सर, अब देखिए ना, हर कोई दावा करते हैं हम एक पेज पे हैं। मुझे कल भी ये कहा कि एक पेज पे मसला ये है, लेकिन अभी भी गुमान यही है कि एक पेज होगा लेकिन किताबें मुख्तलिफ हैं। अब पीटीआई ताहाल जिस कन्फ्यूजन का शिकार है सर, एक तरफ मुज़ाकरात की आप लोग हामी भर रहे हैं, दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी के एहतजाजी रैलियों पर गामजन है, निकले हुए हैं, और गो के चले आप उसको पैरेलल करना चाहते हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस। वो दिखाई नहीं दे रहा। पीटीआई के अंदर जो तकसीम है सर, वो अब आप देखें कि पहले दिन जब कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ, मुज़ाकरात की बात दो टोक हवाले से की गई, उसी रोज़ अलीमा खानम का बयान आ गया कि जो मुज़ाकरात में जाएगा वो हम में से नहीं होगा। फिर अब आपने देखा कि एलामिया के बाद आप ही ने एज ए मरकजी सेक्रेटरी इतलात आपने बड़ा सख्त एक बयान दिया, और फिर इमरान खान का भी ट्वीट में बयान आ गया कि सुहेल अफरीदी जो है वो रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू करें। अब इस मामले में कल असद कैसर साहब ने हमें कहा, इतराफ किया कि यकीनन कंफ्यूजन थी लेकिन हम दूर कर चुके हैं, अब वो कंफ्यूजन खत्म हो चुकी है, हम सब एक पेज पे मुज़ाकरात के हामी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा अलीमा खानम भी, लेकिन आज फिर अलीमा खानम से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने फिर इबहम पैदा कर दिया, कह करके कौन सी कमेटी, कौन सी बात। मुझे तो कहा था कि सड़कों पे आओ, मैं आ गई हूं। तो कर क्या रहे हैं आप लोग सर, चाहते क्या हैं? देखें, इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी और वो जो आप अर्लियर कंफ्यूजन की बात कर रही थी वो क्लियर कर देता हूँ। बात यह है कि इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी 4 तारीख, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि उनकी पार्टी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में एंगेज नहीं करेगी। उसी पैरा में उसके एंड की 2 लाइन्स ये थी कि मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई बात होती है तो उसका फैसला तहरीक-ए-ताफ़िज़ यानी पाकिस्तान में हमारे इत्तेहादी राजा नासिर साहब और महमूद अचकज़ई खान साहब करेंगे। ये सेम पैरा जिसमें शुरू में ये लिखा गया था कि हम एंगेज नहीं करेंगे, वहाँ खान साहब ने ये डिस्क्रेशन जो है वो उनके हवाले कर दी।
उन्हें ये ऑथराइजेशन दे दी कि जी आप अगर इस पे फैसला भी करना है कि अगर करना है या नहीं करना है तो ये भी आप करेंगे। उसी पैगाम में सुहेल अफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का कहा। देखिए हमें तो रोक दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट बार-बार अप्रोच करती है मुख्तलिफ अतराफ से और खान साहब को इस बात का अदराक था। खान साहब ने कहा अगर उसमें कुछ करना हुआ तो वो खुद ही तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान वाले कर लेंगे, आप अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें, हम्म। जो उन्होंने सुहेल अफरीदी के ज़िम्मे लगाया। और जैसे ही इनका एलामिया आया और एलामिये में उन्होंने यही कहा था कि जमहूरियत में डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं होते, यही बात की। उन्होंने कोई ये हम्म। नहीं कहा था कि आओ जी साडे नाल गल कर लो, असीं बैठे हैं। ये ऐसी बात नहीं थी। उसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने अगले दिन ऐसी बात की कि जी हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और हमने साथ और भी उन्होंने बातें की कि जी ये नहीं होना चाहिए, फलाँ चीज़ से माफ़ी माँगनी चाहिए, फलाँ। हम्म। तो उस पे एज़ अ पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं, ये तो डुप्लिसिटी है। एक तरफ आप चीफ मिनिस्टर को तो बुला नहीं सकते इमरान खान से, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात से क्या निकालेंगे? मगर उसी शाम ये फैसला हो गया मेरे इस बयान के बाद, ये ज़हन में रखिएगा, बयान के बाद कि जी उन्होंने तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने डायलॉग जो है उसको वेलकम किया है। और उन्होंने फिर जो दूसरा एलामिया निकाला, वो उन्होंने अलीमा बाजी से मुलाकात के बाद निकाला। तो वो एलामिया निकल गया और सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। कन्फ्यूज़न थी नहीं, अगर हमारी प्रेस स्टेटमेंट लोग पढ़ लेते जो सर अंग्रेज़ी में मैं हमने आपसे दिया, माफ़ी सिर्फ़ चाहती हूँ, उर्दू में आप वो नहीं दे प्रेस सके। स्टेटमेंट अलीमा बाजी को पढ़ा दीजिए। मेरी बड़ी आई रिस्पेक्ट हर अलॉट सर, मगर द प्रॉब्लम इज़ के सियासी जमातों में कोई नज़्म ज़ब्त होता है, कोई डिसिप्लिन होता है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को खान ने इख्तियार दिया, आप लोग कहते हैं। यही बात अलीमा बीबी भी कह सकती हैं कि डायलॉग और मुज़ाकरात का फैसला तो अचक से ही साहब ने करना है और मैं तो अपना काम कर रही हूँ, लेकिन वो ऐसा कहती नहीं है ना सर। वो कहती हैं कौन सा डायलॉग, पहले वो कहती हैं डायलॉग की बात की तो तुम खान के साथ नहीं, आज वो कहती हैं कौन सी पॉलिटिकल कमेटी, मुझे तो सिर्फ एहतजाज का कहा है। तो अब समझने की ये बात है सर, क्या उन्हें बयानात देने से आप लोग रोक नहीं सकते? पॉलिटिकल ऑफिस तो कोई उनका है नहीं, तो फिर आप मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन सर। नहीं, नहीं वो बहन है, वो जज़्बात में कोई भी बात करती हैं और उनकी हर बात का एहतराम है। मगर पार्टी की पोज़ीशन यही है, जो इमरान खान साहब की पोज़ीशन है, और वो यही है कि सुहेल अफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे, जो कि अलीमा बाजी भी कह रही हैं। मगर तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ दूसरी यानी बात नहीं करनी पाकिस्तान ना वो, अगर ये समझती है कि डायलॉग होने चाहिए तो कि उसका आप लोग फ़ैसला करें वो खुद कर डायलॉग अगर सकते खान हैं। ने वो कहा उन्होंने है। कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो पार्टी तो खान की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक चल रही है। बहनें हैं, वो वो तो हमेशा कहती हैं कि हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद कहती हैं, मैं तो नहीं कह रहा, वो खुद कहती हैं। तो आप उस चीज़ को कन्फ्यूज़ ना करें। जो वो उनका वही मौक़िफ़ होता है, कम-ओ-बेश अल्फ़ाज़ में कमी-बेशी ज़रूर हो सकती है, जो इमरान खान साहब नहीं का नहीं नहीं, मौक़िफ़ इस होता है। मौकफ नहीं है ना सेम सर। आप जज्बात में कह जाती हैं, आप कह रहे हैं, मगर जज्बात से पार्टी की पोजीशन और स्टैंडिंग तबाह हो रही है ना, साख तबाह हो रही है। या तो आप जज्बात की कदर कर लीजिए या फिर साख बचा लीजिए, या क्लैरिटी ले आइए जिससे बात करना चाह रहे हैं और जो आपको भी दावत दे रहे हैं उसको तो खुद नहीं समझ आ रही। यहाँ हम जो यहाँ तक पहुँचे हैं ना जी, मैं तो वो हम अपने जज़्बात की वज़ह से ही पहुँचे हैं। अगर जज़्बात ना होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। ये जज़्बाती लोग ही सरफिरे लोग ही इतनी लड़ाई करते हैं, जितनी लड़ाई करके हम यहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह, इट सीम्स दैट दिस ईयर विल नॉट बी एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट पोलिटिकली। पोलिटिकल कन्फ्यूजन और इंस्टेबिलिटी आज भी पाकिस्तान में अपने अरूज पर है, एंड इट सीम्स नोबडी इज टू मच इन अ हरी टू फिक्स इट और एड्रेस इट। अनफॉर्चुनेटली इसका खमियाजा आवाम ही भुगतेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।